Hi guys, my name is Tanvi and welcome to my YouTube channel. Thank you for joining the 2026 healing community ताकि हम 2027 में एक better person निकल के जाएं. Today's topic is universe has no budget, so ask more. I'm really excited to make a video on this one because एक टाइम पे ये सब मेरे lack of thoughts होते थे जहाँ पे I used to feel about whatever I'm gonna talk about और अब वो बदल चुका है. So listen to this. Most people are not limited by talent, intelligence or any type of circumstances. They are limited by what they ask for. बचपन में ही हमें एक ऐसी डेंजरस चीज सिखा दी गई थी जिसके कारण अब हम ऐसे बन चुके हैं. और वो डेंजरस चीज क्या थी? रियलिस्टिक हो जाओ, इतना मत मांगो, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दो ताकि तुम डिसअपॉइंट नहीं हो जाओ. इसके कारण जो हमारी होप है वो बहुत धीरे धीरे कम होने लग गई. यानी हम बड़ी चीज़ों या मिरेकल का होप ही नहीं करते हैं, हम छोटी चीज़ों में ही फंस गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो बचपन में सीखा कि रियलिस्टिक हो जाओ, इतनी एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ. फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता भी था बर्थडे पे. जब हम छोटे होते थे हम बर्थडे पे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते थे और उसके कारण हम रोते भी थे बाद में. आई गेस ऐसा कोई एक इंसान होगा जो अपने बर्थडे पे कभी ना रोया हो, क्योंकि हमें लगता था बर्थडे आर मेंट टू बी वेरी स्पेशल और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती थी. राइट? इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई थिंक वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रॉन्ग पीपल. जिससे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते, ये बोल के ये कोई जादू की दुनिया थोड़ा ही है. यानी यूनिवर्स हैज नो बजट, सो वी कैन आस्क फॉर वट एवर वी वॉन्ट. यूनिवर्स इज नॉट रनिंग आउट ऑफ मनी, नॉट रनिंग आउट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट रनिंग आउट ऑफ फेवर. बचपन में अगर किसी को बोल दिया कुछ और उन्होंने आगे बोल दिया नहीं ये तो बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्टर बनना है बचपन से. जो मेरी ट्यूशन वाली मैम होती थी वो कहती थी ये पागल हो चुकी है, ये हमेशा इसके बारे में बोलती है. शी स्पेशली कॉल्ड माय पापा टू टेल कि इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ. ये जब देखो एक्टिंग की बातें करती रहती कि मैं एक्टर बनूंगी, हीरोइन बनूंगी, व्हाटएवर. वहाँ पे मुझे हो गया कि ये सपना बहुत दूर है क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है. फॉर अ टाइम बीइंग आई वाज लाइक आई कांट बी, बिकॉज ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई. आई एम आस्किंग फॉर टू मच. बट माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज मेड मी रियलाइज यूनिवर्स सेज नथिंग इज टू मच. ओनली ह्यूमंस डू दैट. दिस इज टू मच, दिस इज नॉट टू मच. ये इंसानों का खेल है, ये यूनिवर्स का खेल नहीं है. बिकॉज ह्यूमन हैज लिमिट्स दे थिंक, बट यूनिवर्स हैज नो लिमिट. एग्जाम्पल है जो मैंने अपने माइंड में फिट कर दिया जिसके कारण मेरी मेंटालिटी मुझे लगता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती है. आई कंसिडर, नॉट कंसिडर, आई एम द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स. इमेजिन इफ योर डैड इज अ प्रेजिडेंट, तुम्हें उनका फायदा मिलेगा ना, काफी काम निकल जाएंगे. और तुम रियलाइज करो तुम यूनिवर्स या भगवान के बच्चे हो. बस ये रियलाइजेशन का फर्क है, क्योंकि तुम हो, बस तुम्हें रियलाइज करना है कि तुम सच में उनके ही बच्चे हो. इमेजिन हाउ मच यूनिवर्स कैन यूज नेपोटिज्म फॉर यू. आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी एक्सटर्नल 3D एविडेंस कि मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ है या वो चीज कहाँ है जो मुझे चाहिए. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद इन just by the fact that universe is going to make a way for me for everything I want. This is peace, where you don't have to wait for things, where you have the realization that मेरे पापा है, सब संभाल लेंगे. मेरे पापा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, वो सब संभाल लेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं. All you have to do is shift your awareness and realization and be in the state of joyfulness. When you're happy and radiating joy, your manifestations come really fast. Back to the topic, universe has no limit. Universe says nothing is too big for me to do. Universe only responds to your belief or assumption. For example, here's the twist. Listen to this really carefully. You don't get what you want. You get what you believe you are allowed to have. For example, लोग हमेशा ऐसी चीजें ही बोलते हैं. They just ask for enough money to pay the bills, enough love to just not to feel lonely, enough success to not to feel that much embarrassed. मतलब वो थोड़ा, हम लोग हमेशा थोड़ा थोड़ी मांगते हैं बिकॉज हमें ऐसा फीड कर दिया ना, ज़्यादा नहीं ले सकते हम. दिस इज टू मच, दिस इज प्रैक्टिकल. देयर इज दिस एक्सरसाइज, ट्राई इट. अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो कि नहीं तुम सब डिजर्व करते हो, बट देयर इज दिस एक्सरसाइज टू फाइंड आउट कि डू यू रियली बिलीव इट. बैठना अपने साथ और आंखें बंद करना, अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करना और पूरा फुली इमेजिन करना और देखना इफ यू आर एडिटिंग सम पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग टू योरसेल्फ ओ दिस इज टू मच, लेट मी रिड्यूस इट अ लिटिल बिट. एंड इफ इट्स हैपनिंग इट मीन्स दैट यू हैव अ फेयर इनसाइड कि दिस इज टू मच. मतलब तुम इतनी बड़ी चीज तुम मांग नहीं सकते हो, ये तो पाप हो गया. दिस इज द फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो हमें सोसाइटी ने बता दिया है कि डोंट हैव बिगर एक्सपेक्टेशंस, तुम हमेशा डिसअपॉइंट ही होगे. बट द थिंग इज यूनिवर्स नेवर सेज और सेड दैट योर ड्रीम्स आर टू बिग. You do.
तुम अपने पे लिमिट लगाते हो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा सपना ही सुपरस्टार बनने का है, एक्टिंग करने का है, पर तुम कह रहे हो नहीं 100 के फॉलोवर पे ही सेटल डाउन हो जाता हूँ, चलो इतना भी ठीक ही है। ये फियर ही हुआ ना कि तुम बड़ी चीजें नहीं मांग पा रहे हो। दिस इज द फियर ऑफ आस्किंग फॉर टू मच। बट द थिंग इज अगेन, यूनिवर्स हैज नो बजट। ही इज योर डैड, लोडेड डैड, सो कुछ भी मांगो। लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ यूनिवर्स हैज नो बजट। एक बार एक लेडी थी, वो अपनी जॉब से बहुत परेशान थी। बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत डिसरिस्पेक्ट मिलती थी काम पे, लॉन्गर आवर्स होते थे, उसके लिए अपने लिए कोई भी टाइम नहीं निकल पाता था। एक बार उसको विजुअलाइजेशन के बारे में पता लगा। उसने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, बट नॉट हर आइडियल जॉब, बट समथिंग दैट फेल्ट प्रैक्टिकल टू हर। वो इमेजिन करती थी थोड़ी सी और पे, सेम टाइप ऑफ बॉस, सेम आवर्स, थोड़ा सा कम स्ट्रेस। वो ये इमेजिन करती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था लेट्स बी प्रैक्टिकल। बट अगेन, यूनिवर्स हैज नो लिमिट्स, no practicality, no logics. It is magic and you cannot question magic. If you're not magic, then tell me how you are here. किसने बनाया तुम्हें? कहाँ से आए तुम ऐसे अचानक से इंसान कैसे पैदा हो गए? ये दुनिया कैसे बनी? बताओ, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? अर्थ के बाहर इतने तारे कैसे? इसका कभी कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। Back to the story. Every night she would imagine the safe upgrade she thinks is okay for her. She would be okay with this. तो उसको मिला। कुछ महीने बाद she'll get this type of job, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे, सेम स्ट्रेस, सेम आवर्स, बॉस भी ऐसे वैसे ही है, डिफरेंट ऑफिस बट सेम सर्कमस्टांसेस। वो खुश अभी भी नहीं है। एक दिन she was going and एक होर्डिंग पे लिखा हुआ था universe has no budget. She realized that she had been negotiating with her life as if life was short on resources. यानी वो अपनी लाइफ के साथ ही नेगोशिएट कर रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि इतना ही हो सकता है, या इतने ही रिसोर्सेज हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, या इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। So this time she started doing something else. She started imagining flexible hours, respected position, more money that feels abundant. यानी ऐसा नहीं कि आ गई और चले गई, नहीं, मनी जो रुकती भी है, यानी you are saving with that money. And most importantly, time for herself. She was doing it really consistently. And few months later, she landed a job. A company calls her, and even she doesn't even remember when did she apply for it. And this is a real story that happened to me too. It's crazy. I've shared my story in the Instagram community group that I've made. It's gonna be, अगर तुम्हें थोड़ा सा scroll करके थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, उसमें मेरे साथ भी ऐसी सिमिलर चीज हुई है। That's a different story. तुम पढ़ना वहाँ जाके। She started the visualization of the job that felt right to her. उसके माइंड में ऐसे थॉट्स, this is not realistic, this is not practical, and this is too much. बिकॉज हमारी कंडीशनिंग अगेन वैसी हुई है कि हमें ऐसे सिखा दिया गया है, हमें ये फीड कर दिया गया है कि बहुत ज्यादा ये नहीं मिल पाएगा, मत सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ। तो स्टार्टिंग में ऐसे थॉट्स आना तो बहुत ही जायज है, क्योंकि अगर तुमने 22 साल यही सोचा है, यही सीखा है, अचानक से तुम्हारे थॉट्स नहीं चेंज हो सकते, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वो फिर भी ना विजुअलाइज करती रही और उसके थॉट्स वैसे ही चेंज होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम विजुअलाइज करते हो, तुम सिर्फ अपना ड्रीम नहीं विजुअलाइज कर रहे, तुम वैसे बन भी रहे हो। उसकी वॉक डिफरेंट हो गई, शी वुड टॉक डिफरेंटली, शी वाज मोर कॉन्फिडेंट इन हरसेल्फ। और ऐसे विद इन मंथ व्हेन शी अलाइन्ड हरसेल्फ टू दैट वर्जन, शी गॉट द अपॉर्चुनिटी। द यूनिवर्स डिडंट बिकम जेनरस विद हर, बट शी बिकेम मोर ऑनेस्ट अबाउट व्हाट शी वांट्स। वी हैव टू बी रियली ऑनेस्ट अबाउट व्हाट वी वांट। मतलब मत सोचो ये बड़ा छोटा, बता दो यूनिवर्स को कि ये चाहिए। फिर जब तुम्हें पता लग गया तुम्हें ये चाहिए, तुम उसको विजुअलाइज करोगे, तुम धीरे धीरे वैसे ही एक्शन में वो चीजें भी करने लग जाओगे। एंड ऑफ द मैसेज, द यूनिवर्स दैट क्रिएटेड गैलेक्सीज, स्टार्स, मून, सन, यू योरसेल्फ, तुम्हारी नर्व्स, तुम्हारी बॉडी का फंक्शन जो यूनिवर्स ने बनाया है। डू यू थिंक यूनिवर्स विल गिव यू स्ट्रगल टू जस्ट गेट मनी, लव और हैप्पीनेस इन लाइफ? नो, इट्स योर सेल्फ कंसेप्ट and your healing is your responsibility, not someone else's. जब तुम बदलोगे, तुम्हारा जहां तुम्हारे आसपास बदल जाएगा। Don't ask like beggars, please. Can you, if you can, instead try asking, can I have this? I want to experience this type of life. Thank you for watching this video, and I hope you like it. Please subscribe and share it to people who can resonate.